फेसबुक एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनके क्लाइंट्स आपके पास कहाँ से आते हैं? क्या वो फेसबुक से आते हैं, लिंक्डइन से आते हैं या किसी फ्रीलांस जी। प्लेटफॉर्म से? मैंने अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरी 4 साढ़े 4 साल की जर्नी है। इसमें मैंने आज तक एक भी क्लाइंट फाइवर या अपवर्क से नहीं लिया। मेरा मानना ये है कि हमें पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ फ़ोकस करना चाहिए, और पर्सनल ब्रांडिंग के तौर पर अगर आप काम अच्छा करते हैं तो आपको रेफ़रल क्लाइंट्स बहुत मिलते हैं। इसके अलावा मैंने आज तक अपनी सर्विसेज का ऐड फेसबुक पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे रन नहीं किया। मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग वाले मॉडल को अपनाया, और मैंने ऑर्गेनिकली अपनी ऑडियंस को आउटरीच किया और अपने क्लाइंट्स को आउटरीच किया फेसबुक से और लिंक्डइन से, ताकि मुझे एडिशनल कॉस्ट भी पे करनी ना पड़े। मतलब मैंने कॉस्ट पे नहीं की, मैंने एफर्ट पुट किया है, जिसकी बेस पे मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन से ही मुझे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया, और इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है थ्रेड्स एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है रिसेंटली, 1 साल हुआ है। हाँ तो हाँ। थ्रेड्स से आप बहुत से क्लाइंट्स ले सकते हैं। मैंने अपने आज तक 3 क्लाइंट्स जो हैं, जब से थ्रेड लॉन्च हुआ है, मैं रेगुलर उस पे वर्किंग नहीं करता, बट मैंने 3 हाई टिकट क्लाइंट्स जो हैं वो थ्रेड से मैंने कवर अप किए हैं, और अभी करंटली वो मेरे साथ चल रहे हैं। मतलब हम सोशल मीडिया से ही सोशल मीडिया का क्लाइंट ले सकते हैं। इसमें आपको प्लेटफ़ॉर्म्स जो कि ऑलरेडी बहुत सैचुरेटेड हैं, आप अगर वहाँ पर जाते हैं तो आपको बहुत एफर्ट पुट करनी पड़ती है। और इसके अलावा आप जब वहाँ से अर्निंग भी स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको अपनी अर्निंग में से कुछ पोर्शन उन प्लेटफ़ॉर्म्स को देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, और आप डायरेक्टली ही पूरी पेमेंट अपने बैंक अकाउंट्स में रिसीव कर रहे हो, जो कि आपका एक प्लस पॉइंट है। तो मैं बाकी देखने वालों को भी यही मशवरा दूँगा कि अगर आप इस स्किल्स के अंदर आना चाह रहे हो, फाइवर अपवर्क पे बहुत कंपटीशन है। तो आप कोशिश करें कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। उससे ये है कि आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। लाइक आपकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स तो कभी भी कोई भी हिट कर सकता है। फाइवर आपको अलाउ कर देता है कि जी आपने हम आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे अगर कोई आप सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करते, तो देन आपका अकाउंट आपके साथ लाइफ टाइम चलता है। कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। जी थैंक यू वेरी मच अरहम भाई। तो अरहम भाई आप ये बता दीजिए कि आपने जब आप फेसबुक एड्स और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे थे तो उसके बाद आपने शॉपिफाई की मैनेजमेंट और उसको मतलब डिज़ाइनिंग के ऊपर आपने काम क्यों शुरू किया? बेसिकली जैसे कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी, और जब मैंने एक एक स्किल को सेपरेटली टाइम देकर उस पर कमांड हासिल की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ई कॉमर्स वाली साइट पे भी आऊँ। उसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक पेड कोर्स परचेज़ किया, और वहाँ से मैंने उसकी जो लर्निंग फ़ेज़ है वो मैंने अपना स्टार्ट किया कि मार्केटिंग के साथ साथ अगर हम ई कॉमर्स की फील्ड में भी आते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है। लाइक मेरे पास जब क्लाइंट्स आते थे तो वो पहले ई कॉमर्स की बात करते थे, क्योंकि उनका अपना ई कॉमर्स का बिजनेस होता था जिसकी उनको मार्केटिंग करवानी होती थी। तो मेरे पास पहली वाले स्टेप की स्किल नहीं थी, और सेकंड वाले स्टेप की थी। तो मैंने देन ये डिसाइड किया कि क्यों ना मैं शॉपिफाई की स्किल भी सीखूं। उसमें जस्ट मुझे स्टोर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट हंटिंग और ऑर्डर्स मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, वो सारा कुछ सीखना पड़ना था, जो कि मैंने एक एफर्ट के साथ उसको सीखा। और देन मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अब मुझे अपनी इस स्किल के साथ भी मार्केट में स्टेप इन करना चाहिए, ताकि मैं भी इससे बेनिफिट हो सकूं और मेरे क्लाइंट भी इससे बेनिफिट्स ले सकें। ये उसके पीछे सारा मोटिव था। और करंटली शॉपिफाई और ई कॉमर्स, एज़ यू नो, कि पाकिस्तान के अंदर भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी बूमिंग स्किल है, और इससे आप अच्छा पोटेंशियल भी अर्न कर सकते हैं। अभी करंटली मैं अपना एक ब्रांड भी रन कर रहा हूँ इसी स्किल की बेस पर, और आई होप सो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैं आपके साथ उसके स्टैट्स भी शेयर करूँगा। जी इंशाल्लाह अरहम भाई। तो अरहम भाई आप ये बता दीजिए कि जो शॉपिफाई है और वर्डप्रेस है मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस में क्या फ़र्क होता है? तो आप ये बता दीजिए कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस क्या चूज़ करना चाहिए? बेसिकली दोनों ही एक सीएमएस प्लेटफॉर्म्स हैं, बट शॉपिफाई के अंदर एक ऐसा फीचर है जो कि वर्डप्रेस या अदर वेबसाइट्स के अंदर नहीं होता। लाइक वर्डप्रेस की वेबसाइट हम लोग बनाते हैं सर्विसेज बेस अपने बिजनेस के लिए, या फिर ब्लॉगिंग आर्टिकल राइटिंग के लिए। बट शॉपिफाई को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि उस पर ई कॉमर्स किया जा सके। मतलब इसमें आपका सारा कस्टमर्स का डाटा ऑलरेडी सेव रहता है, और आप इसमें अनलिमिटेड जो है वो ऑर्डर्स को सेव रख सकते हैं, और अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब ये ई कॉमर्स फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। वर्डप्रेस में ये होता है कि वर्डप्रेस एक अलग सी चीज़ है, और इसमें हमें अगर ई कॉमर्स की साइट ऐड करनी है तो हमें प्लगइन्स करने पड़ते हैं। बट शॉपिफाई इज़ अ ऑल एंड ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से इसमें हमें एसईओ पर्पसेस में भी फ़ायदे होते हैं,
लाइक हमारी जो साइट है वो लोड जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से ई कॉमर्स क्लाइंट्स को इशू नहीं होता। बट वर्डप्रेस में और भी बहुत से बग्स हैं, नो डाउट। वर्डप्रेस का जो प्राइसिंग प्लान है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए हमें होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, बट शॉपिफाई के लिए हमारा मंथली प्लान है। वो एक आप कह सकते हो कि एक ड्रॉबैक है, बट इसके अलावा एज सच आई बिलीव कि शॉपिफाई इज द बेस्ट। तो अरहम भाई आप ये बता दीजिए कि जब ये एआई आए थे फील्ड में, क्योंकि आप 4 साल से काम कर रहे हैं, तो जब आपने शुरू किया था उसके कुछ टाइम बाद ही एआई आ गया था ये जी फील्ड में, जी या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया था एआई का। तो आप ये बता दीजिए कि जब चैट जीपीटी या इस तरह के जो फेमस प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो उन्होंने आपके मतलब काम में किस तरह हेल्प की शॉपिफाई? बेसिकली जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो तब तक ये प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। ये चैट जीपीटी जो हमने लॉन्च होते देखा है 2022 में, फरवरी के अंदर। और आई बिलीव कि हमारा मार्केटर्स का और शॉपिफाई एक्सपर्ट्स का जो काम है, आप कह सकते हैं कि ये 70 to 80% आसान हो गया चैट जीपीटी के आने से। लाइक हम लोग मिनट्स के अंदर कंपेटिटर रिसर्च कर सकते हैं। इन अ मिनट्स हम लोग अपने ऑडियंस की पर्सोनास बना सकते हैं, फनल्स बना सकते हैं, जिसकी बेस पर हम अपनी पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लॉन्च कर सकते हैं। इनिशियली अभी क्या होता है कि चैट जीपीटी का जो पेड वर्जन है या एआई के जितने पेड वर्जन्स हैं, वो हमें मार्केटर्स को हेल्प करते हैं कि हम पूरे का पूरा मार्केटिंग प्लान क्लाइंट को बना के दे सकते हैं, और वो हमें इसको बनाने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारी फील्ड के अंदर एक बेनिफिशियल चीज़ है। लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि एआई हमारी जॉब्स को खा जाएगा, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। लाइक एआई हमारे काम को इतना आसान कर देता है कि हमारे टास्क लिमिटेड हो जाते हैं और हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लाइक हम बाकी के डिपार्टमेंट्स में भी उसको फोकस आउट कर सकते हैं एआई की हेल्प के साथ। तो एआई को हर ज़रूर सीखना चाहिए, जो भी आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मार्केटिंग है, शॉपिफाई है, वेब डेवलपमेंट है, एआई की इन्वॉल्वमेंट दुनिया की हर स्किल के अंदर आ चुकी है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो भी आप स्किल सीख रहे हो, आपको उसमें एआई की इन्वॉल्वमेंट लाजमी सीखनी चाहिए, ताकि आप उससे बेनिफिट ले सको और आप अपने घंटों का काम मिनट्स में कर सको। जी, थैंक यू वेरी मच अरहम भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। लोगों को ये बात को समझना चाहिए और एआई का अच्छा यूज़ करना चाहिए। अरहम भाई आप ये बता दीजिए कि जिस तरह अभी आपने बताया कि आप एक ब्रांड भी मतलब रन कर रहे हैं जी। अभी, तो आप ये बता दीजिए क्या उसका बिजनेस मॉडल क्या है? क्या वो कोई सर्विस बेस्ड मतलब है या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड है? बेसिकली वो प्रोडक्ट बेस्ड काम है और उसको हम शॉपिफाई के ऊपर ही लॉन्च कर चुके हैं। और वो जैसे हमारे वेडिंग सीज़न के अंदर होता है कि फ़ीमेल्स को फैंसी चीज़ों का बहुत शौक़ होता है, तो उसमें हम लोगों ने फैंसी क्लचेस इन द स्टार्ट लॉन्च किए हैं कि ब्राइडल्स और उसके जो मतलब मेन होते हैं फीमेल्स, उनके वेयर करने के लिए क्लचेस हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी से हैं और हम उसे खुद तैयार करवा रहे हैं। वो क्लचेस हमने लॉन्च किए हैं जो कि मार्केट में लोग एक हाई टिकट प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं, बट हमने उसे एक नॉर्मल प्राइस पे रखा हुआ है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम उसे खुद रेडी करवा रहे हैं और ये अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स विल होता है। मतलब कस्टमर को अगर किसी और कलर में चाहिए, हम उसे किसी और कलर में भी प्रिपेयर उसको करके दे सकते हैं। तो इन द स्टार्ट हमारा ये मॉडल है और आई होप सो कि हम इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द एक अच्छा ब्रांड बना लें। मतलब आप इसको ऑर्डर पेस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर कोई ऑर्डर देता है तो तब आप बनाते हैं जी, उसको? वो ऑन डिमांड आप इसे कह सकते हैं। लाइक हमने एक डिज़ाइंस पब्लिश किए हैं और कस्टमर अगर कहता है कि मुझे ये वाला आर्टिकल जो है वो ब्लू कलर में चाहिए, या इसमें मुझे अपना नाम लिखवाना है, या इसमें मुझे कुछ डिज़ाइंस बनवाने हैं, तो वो हम ऑन डिमांड बना कर देते हैं। आपने जो अपनी एजेंसी मतलब अभी चला रहे हैं, तो उसमें अभी कितने लोग काम करते हैं? और जब आपने एजेंसी स्टार्ट की तो उस वक़्त आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? सबसे पहले जब मैंने एजेंसी स्टार्ट की तो उसमें एज़ यू नो कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट का बहुत इशू है। हमने काफ़ी अच्छी कंपनीज़ के इंटरनेट भी यूज़ किए हैं, बट उसमें हमें बहुत से इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं। लाइक क्लाइंट को इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होती कि आपके साथ क्या इश्यूज़ हैं, उसे जस्ट अपना काम चाहिए। बट आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ के बारे में फ़ोकस आउट करना चाहिए कि पाकिस्तान में इंटरनेट को स्टेबल किया जाए, ताकि हम फ्रीलांसर्स को या एजेंसी ओनर्स को ये इश्यूज़ ना आएँ। आपने टीम की बात की तो मेरे पास इस टाइम 25 पर्सन्स की टीम है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं, और हम मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग है, एआई कार्टून्स एनिमेशन है, यूट्यूब ऑटोमेशन है, टिकटॉक ऑटोमेशन है, वेबसाइट डेवलपमेंट है,
और